इंटेग्रल का एक और क्वेश्चन है डबल इंटेग्रल से मुताल्लिक है कि इवेल्युएट द डबल इंटेग्रल x माइनस वाई ओवर द रीजन R, जबकि रीजन R कौन सा है जो इन वर्टिसेस को मिलाने से बना है। ये 3 वर्टिसेस हैं और इन 3 वर्टिसेस को मिलाने से जो शेप बनेगी वो ट्राइंगुलर रीजन होगा। तो ज़रा पहले हम इस रीजन को ड्रा कर लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये रहा x एक्सिस और ये है y एक्सिस। तो सबसे पहला पॉइंट है 2 9, x के अलोंग 2 1 2 और y के अलोंग 9 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये वो पॉइंट होगा। तो हम यहाँ से y को रिमूव कर देते हैं। 2 9 ये पॉइंट है। सो दिस इज 2 9। नेक्स्ट पॉइंट है 2 1, x एक्सिस के अलोंग 2 और y एक्सिस के अलोंग 1, ये पॉइंट होगा 2 1। और फिर -2 1, x के अलोंग -2 और y के अलोंग 1, ये पॉइंट। तो इन तीनों को मिला देने से हमारे पास जो शेप बनेगी वही हमारा रीजन होगा। सो ये वाला रीजन है जो कि ट्राइंगुलर रीजन है। इस रीजन पर हमने इसको इंटीग्रेट करना है। तो इस पॉइंट को भी मैं लिख लेता हूँ -2 1। ओके, तो लिमिट्स कैसे फाइंड की जाएं? डबल इंटेग्रल ओवर द रीजन R x माइनस वाई इंटू डी ए। तो ये इक्वल होगा, हम इसे विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y इसकी तरतीब मर्जी से फिक्स कर सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है ओवर द रीजन। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको लिख देता हूँ डी वाई डी एक्स। अब चूँकि इनसाइड y है तो हमें एक ऐसी लाइन लगानी है जो उस ग्राफ में से पास करे और y एक्सिस के पैरेलल हो। तो मैं कुछ ये वाली लाइन बना रहा हूँ। अब देखना ये है कि ये जहाँ से इन हो रही है ये वाली कौन सी लाइन है, यानी ये वाली जो लाइन बन रही है इसकी इक्वेशन क्या है। उस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम यहाँ y के लिए लिमिट्स पुट करेंगे और इस लाइन की इक्वेशन को भी देखते हुए। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इस लाइन की इक्वेशन को देखें जहाँ से ये एंटर हो रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल 1, क्योंकि ये कांस्टेंट है पैरेलल टू x एक्सिस है, सो y इक्वल 1 इसकी इक्वेशन होगी। तो डी वाई की जो स्टार्टिंग है वो 1 से है और आउटसाइड ये कहाँ जा रही है, तो उसके लिए देखें कि ये 2 पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन को यूज़ करते हुए हम इस लाइन की इक्वेशन बनाएंगे जहाँ से ये आउट हो रही है और फिर उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन यहाँ बनेगी y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, सो 9 माइनस 1 is equal to x minus x1, so x plus 2 divided by x minus x2 minus x1, so 2 plus 2। तो ये 2 plus 2 होगा और इसकी इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ यूँ बनेगी y माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4, सो 4 2s are 8। तो ये लिखा जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 प्लस 1, सो 2x प्लस 5। तो इस तरह से हमें एक ऐसी उस लाइन की इक्वेशन, उस कर्व की इक्वेशन भी मिल गई जहाँ से हमारी वो y एक्सिस के पैरेलल लाइन पास हो रही थी, जहाँ से आउट हो रही थी। तो यहाँ हम लिमिट लिखेंगे 2x प्लस 5। ओके, तो y के अलोंग हमें इक्वेशंस मिल गई। अब x के अलोंग लिमिट देखने के लिए हम देखेंगे कि वो ग्राफ x के अलोंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है। तो वो -2 से +2 तक जा रहा है, तो यहाँ हम x के लिए लिमिट्स लिखेंगे फ्रॉम -2 टू +2। और अब हमारा काम बड़ा आसान हो गया, हम सिर्फ इसको इंटीग्रेट करेंगे। पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे और फिर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। तो हम इसे लिखेंगे इंटेग्रल फ्रॉम -2 टू 2 विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करते हुए एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 और लिमिट्स हैं फ्रॉम 1 टू 2x प्लस 5 एंड dx। तो इंटीग्रेट करते हुए जब हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, ये इंटेग्रल फ्रॉम
2 लिखा जाएगा। एक्स वाई, वाई की जगह हम 2x + 5 पुट करेंगे, सो x × 2x + 5 माइनस 2x + 5 होल स्क्वायर, ये तो थी लोअर लिमिट, और माइनस, सॉरी ये अपर लिमिट थी। अब लोअर लिमिट जब y को 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा x - 1/2 एंड dx। तो इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हुए हम देखेंगे कि ये इक्वल होगा फ्रॉम -2 to 2 और -12x, ये सिंप्लीफिकेशन मैं छोड़ रहा हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं, -24 एंड होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx। या फिर हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं, इंटेग्रल फ्रॉम -2 to 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो -6x और -12 एंड dx। ऐसा करते हैं, इसमें से -6 कॉमन भी ले लें, तो -6 कॉमन आ जाएगा। इंटेग्रल फ्रॉम -2 to +2 x + 2 एंड dx। तो अब जब इंटीग्रेट करेंगे ये सिंपली 1 वेरिएबल इंटीग्रेशन होगी, सो -6 x² + 2x और लिमिट्स होंगी फ्रॉम -2 to +2। अपर लिमिट पुट करेंगे -6 इंटू अपर लिमिट पुट करने से यहाँ 4/2 बनेगा जो कि 2 हो जाएगा, प्लस 2 × 2 = 4 माइनस लोअर लिमिट पुट करने से -2 पुट करेंगे तो ये 4/2 विच इज़ 2 एंड -4। तो ये लिखा जाएगा -6 इंटू 4 + 2 6 माइनस +2, सो -6 इंटू 8 जो कि इक्वल होगा -48।